नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है क्लोएज्मा या फिर मेलेज्मा। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, क्लोएज्मा या मेलेज्मा यह चेहरे के स्किन के संबंधित एक बीमारी है जिसमें चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन यानी काले दाग धब्बे गिर जाते हैं। जनरली ये धब्बे चिक्स के एरिया में और नोज़ के एरिया में रहते हैं, जिसे ही हम बटरफ्लाई लाइक पिगमेंटेशन भी कहते हैं। यह पिगमेंटेशन जनरली फीमेल्स में ज़्यादातर के देखे जाते हैं, पर बहुत सी बार यह मेल में भी देखा जाता है, लेकिन फीमेल्स में इसका प्रमाण मेल से काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये पिगमेंटेशन जनरली यंग एज के फीमेल में या आफ्टर मैरिज और आफ्टर प्रेगनेंसी देखे जाते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य जो कारण है, इसका हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी, यह इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, माहवारी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाना या लीवर के संबंधित कुछ हार्मोन डिस्टर्ब हो जाना, इसके वजह से चेहरे पर यह हाइपर पिगमेंटेशन आ जाता है। इसका अगला कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना। फीमेल्स गर्भनिरोधक गोलियां अगर लेती है तो उस हार्मोन्स के इफेक्ट से भी कभी कभी हमने ये देखा है कि उसको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। अगला कारण है एलर्जी टू सम अदर ड्रग्स, यह भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण है अगर प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के दरमियान या डिलीवरी के बाद भी फीमेल्स में यह हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादातर के देखे जाते हैं। सन एक्सपोजर, अगर ज़्यादा सन का एक्सपोजर अगर होता है फीमेल्स में तो भी इस प्रकार के चट्टे उभर के आते हैं। ये चट्टे अगर हल्के स्वरूप में हो तो सन एक्सपोजर से ये डार्क हो जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ कुछ स्ट्रेस की वजह से भी ऐसे चट्टे फीमेल्स में आते हुए पाए गए हैं। दोस्तों, साथ ही साथ कई बार फैमिली हिस्ट्री यानी हेरिडिटरी कॉज भी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए देखा गया है। दोस्तों, इन चट्टों का डायग्नोसिस वैसे तो काफ़ी सरल है। डॉक्टर इसे क्लिनिकली ही डायग्नोस कर देते हैं। इसके लिए किसी विशिष्ट प्रकार की ब्लड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ इसके सिम्टम्स जो है वो क्लियरली पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द चिक्स या नोज या कभी कभी फोरहेड पर भी ये चट्टे पाए जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से बार ये चट्टे सूरज की किरणों में जाने की वजह से रेडिश हो जाना, उसमें जलन खुजली होना, ऐसे भी रिएक्शन रेयरली देखे जाते हैं। दोस्तों, इस चट्टों के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होम्योपैथी में काफ़ी असरदार ट्रीटमेंट है। और अगर हम दवाई प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर चिकित्सक से या होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लेकर अगर दवाई लेते हैं तो ये चट्टे परमानेंटली चले जा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना और हिस्ट्री देकर दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम घर पर या मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई लेना उचित नहीं है। दोस्तों, क्योंकि ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसमें बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयाँ दी गई है। ज़्यादातर के होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम आपके नॉलेज के लिए सिर्फ कुछ थेरापेटिक्स दवाइयों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह दवाइयाँ आपको घर पर लेने के लिए सजेस्ट नहीं की गई है। ये सिर्फ हमारे अवेयरनेस के लिए और मेडिकल एजुकेशन के लिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छे और कारगर दवाई है सेपिया। यह दवाई हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होने वाले हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, और इसकी मात्रा 30 या 200 पोटेंसी में हम ले सकते हैं। 30 पोटेंसी रिपीटेडली ले सकते हैं और 200 पोटेंसी इनफ्रिक्वेंटली यानी वीकली वंस और ट्वाइस ऐसे ही ली जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ सल्फ़र, यह दवाई भी बहुत उचित दवाई है। इसमें भी पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत रहती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। ये हमें इनफ्रिक्वेंटली लेना है, हफ्ते में या 15 दिन में ही एक डोज लेना है। इसके भी रिजल्ट काफ़ी शानदार पाए जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अगर हमें कोई डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस है, लीवर के संबंधित तकलीफ है, गैसेस होना, पेट साफ न होना, ऐसी शिकायतें अगर है, पानी की प्यास कम लगना, पेशेंट डोमिनेटिंग नेचर का होना, को लो कॉन्फिडेंस, ऐसे अगर सिम्टम्स है तो उसमें हम लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। लाइकोपोडियम यह भी दवाई 30 या 200 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। दोस्तों, इसका रिपीटेशन पेशेंट की कंडीशन देख के फिजिशियन ठहराता है। दोस्तों, साथ ही साथ
अगर सन एक्सपोजर की वजह से अगर चट्टे बढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रामोर यह दवाई भी बहुत उचित दवाई है दोस्तों। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाले लक्षणों के लिए भी नाइट्रामोर ये दवाई 30 पोटेंसी में रिपीटेडली दे सकते हैं या 200 1 पोटेंसी में हम इनफ्रिक्वेंटली दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर माहवारी से संबंधित कोई शिकायतें हैं या प्रेगनेंसी में कोई शिकायतें होने की वजह से या आफ्टर एबॉर्शन की वजह से अगर पेशेंट को अगर मेलेज्मा या क्लोएज्मा आता है तो ऐसे कंडीशन में कॉलोफाइलम दवाई 30 या 200 पोटेंसी में लगातार 2 या 3 बार देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसमें एक बर्बरिस एक्वाफोलियम करके एक मदर टिंचर आता है। ये मदर टिंचर हम अदर मेडिसिन के साथ साथ भी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से भी ये रिजल्ट बूस्टअप होते हैं दोस्तों। जनरली ये एक इंटरनल कंडीशन है तो इसके लिए इंटरनल मेडिसिन लेना ही एक उचित उपाय है जिससे ये बीमारी अंदर से चली जाएंगी। एक्सटर्नली ट्रीटमेंट करना इसमें बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन बहुत से बार पेशेंट डिमांड करते हैं या बहुत से बार कुछ ऑइंटमेंट्स इसमें प्राइमरली बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ऑइंटमेंट का नाम बता रहा हूँ जिसे हम 10-12 साल से लगातार यूज़ कर रहे हैं और स्किन के फेस के सभी समस्याओं के लिए एक बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक ऑइंटमेंट है जिसका नाम है ऑइंटमेंट सौंदर्या। यह क्रीम हम दिन में 2 बार चट्टों पे लगा सकते हैं जहाँ पे मेलेज्मा या क्लोएज्मा है, या पूरे फेस पर भी हम इसको लगा सकते हैं दोस्तों यह दवाई आप घर पे ना करिए, किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके लीजिए दोस्तों। अगर आपको हमसे भी चिकित्सा या सलाह चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर केस हिस्ट्री बताकर आप आपकी जो भी फ़ी है वो जमा कर कुरियर से आपके घर पे दवाई मंगा सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। मुझसे इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।